नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी को बड़ा झटका। जी आपको बता दें, आज हिमाचल प्रदेश में वोटिंग से पहले ही कांग्रेस को मिले दोस्तों बम्पर वोट। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़से का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले इस बार उखाड़ फेंकेंगे, हिमाचल से नहीं आएगी बीजेपी की सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, कन्हैया कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले फिलहाल हमारा शोषण करना बंद करो, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर ममता बनर्जी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल गुजरात और हिमाचल के चुनाव में दंगे कराना चाहती थी बीजेपी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर राहुल गांधी के साथ दिखाई दिया आदित्य ठाकरे। बदलाव की ओर बढ़ रहा भारत में फिर से एक बार भाईचारे की लहर। राहुल गांधी ने लोगों को जगह जगह जाकर दिया मैसेज। वहीं पर गुजरात बीजेपी में भयंकर बगावत। जी हां, आपको बता दें गुजरात के दोस्तों बीजेपी के नेता ही आपस में भिड़ रहे हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले 20 से 28 सीटें ला पाएगी बीजेपी महज। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश में हिंदुत्व की राजनीति करती बीजेपी नफरत फैलाकर वोट मांगती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अब गुजरात में टीपू सुल्तान पर गरमाई सियासत। बताएंगे आखिरकार कैसे ओवैसी के बल पर जीतना चाहते हैं गुजरात। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गुजरात में एनसीपी कांग्रेस का गठबंधन। जी हां, शरद पवार बोले कांग्रेस के बल पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही भाजपा, इनके पास प्रत्याशी नहीं है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, हेमंत सोरेन का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले डरने वाले नहीं, ऐसे लोगों के हाथ में सरकार चली गई है जिन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, आज हिमाचल में जी हां दोस्तों वोटिंग शुरू हो गई है। आपको बता दें सुबह से ही वोटिंग वाला माहौल है। अब तक जो है यहाँ पर शाम तक जो है अब तक लगभग 40% से 50% वोटिंग हो चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों, अब की बार हिमाचल में लोग मेन मुद्दों पर वोट डालना है, इसलिए भी मेन मुद्दों पर वोट डाला जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में हिमाचल को 0 बटा सन्नाटा दिया है। और इसीलिए हिमाचल में अब की बार कांग्रेस ने पूरी कोशिश की है कि उनकी सरकार बन जाए। आपको बता दें बीजेपी के हिमाचल में बागी लोग थे और बागीपन साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब की बार हिमाचल में ऐसा लग रहा है कांग्रेस ने एक नई रणनीति को अपनाया है। खास करके सारे बागियों को जोड़ तोड़ कर एक किया और हिमाचल में अपनी सरकार बनाने का दावा कर दिया। आपको बता दें आज हिमाचल में वोटिंग थी और वोटिंग के दौरान दिखाई दिया कि लोगों में कांग्रेस को वोट देने के लिए उत्साह था। दरअसल जब हिमाचल के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल अब की बार हम बदलाव चाहते हैं क्योंकि सरकार ने पिछले 5 सालों में कोई वादा पूरा नहीं किया है। आप समझिए जो पुरानी पेंशनें मिलती थी उस तक को बंद कर दिया गया है। आज देश में नफरत की राजनीति हो रही है और इन्हीं मुद्दों को, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को देखकर दोस्तों युवाओं को वोट देना चाहिए। जब युवाओं से बात की गई तो जाहिर सी बात है उन्होंने भी इसी मुद्दों को बताया। हालांकि देखिए दोस्तों, जब वोट डलते हैं तो ये कोई नहीं बता सकता कि आखिरकार माहौल क्या है, क्योंकि जब सब जगह के वोटों की गिनती होती है तभी काउंटिंग के बाद पता चलता है। लेकिन एक माहौल अलग ही से दिख जाता है और अब की बार ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस की लहर चल रही हो हिमाचल में, क्योंकि आपको बता दें लोग बदलाव चाहते हैं। खास कर जो पुरानी पेंशन बहाल का वादा किया गया है, हर विधानसभा में 4 स्कूल होंगे अंग्रेजी बच्चों के लिए। खास कर महिलाओं को 1500 रुपये फ्री भत्ता दिया जाएगा, हर महीने दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हिमाचल के वादे हैं और हिमाचल में लोग चाहते हैं कि बदलाव आए। वहाँ के लोग चाहते हैं कि फिलहाल बदलाव की लहर चले। अब देखना होगा कि फिलहाल राजनीति किस तरफ जाती है। पहले फेज की वोटिंग ने ये बता दिया है कि हिमाचल में इस बार दोस्तों कहीं ना कहीं भाजपा को झटका लग रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले हिंदुत्व की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, वोट के लिए फैलाती है नफरत। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल बीजेपी नफरत की राजनीति फैला रही है। इनके हिसाब से आप समझिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लाया जा रहा है दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल को लेकर भी ओवैसी ने जमकर बीजेपी को घेरा। ओवैसी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ इसलिए लाया जा रहा है ताकि मुस्लिमों को परेशान किया जा सके, जानबूझकर हिंदू मुसलमान करने के लिए ऐसा कानून बनाए जाते हैं। ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत चालाक है, वो अपनी चालाकी के हिसाब से फैसले लेती है। ओवैसी ने कहा कि हमारे कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी बंदूक चलाना चाहती है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि इस वक्त जो है यहाँ पर खास करके गुजरात में बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। जो बड़े चेहरे थे उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी से पल्ला काट दिया और यही बात बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसीलिए ओवैसी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल जब भी कोई सवाल उठता है बीजेपी पे तो बीजेपी भाग उठती है। ये लोग सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता दोस्तों कि फिलहाल आज अभी भी लोकतंत्र कहीं ना कहीं जिंदा है। आप समझिए कौन क्या पहनेगा ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हो, सबसे बड़ी बात ये आप समझिए। जब दोस्तों सरकार ये डिसाइड करने लगे कि कौन क्या पहनेगा तो फिर लोकतंत्र बचा ही कहाँ है। और मोदी सरकार तो बार बार ये दुहाई देती है कि देश में बहुत ही अच्छा लोकतंत्र है। अगर बहुत अच्छा लोकतंत्र है दोस्तों तो उस लोकतंत्र को बर्बाद करने पर क्यों तुली है बीजेपी, सबसे पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस वक्त काफ़ी लोग जो है वो काफ़ी गुस्सा हो चुके हैं, क्योंकि कई लोग जो है वो बीजेपी से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं और इसीलिए गुजरात में बीजेपी की लहर भी चली, बीजेपी विरोधी। लेकिन इस बार आपको बता दें ओवैसी ने भाजपा को घेर लिया। ओवैसी ने साफ कहा कि अगर मुस्लिम पत्थर फेंक देते हैं तो बीजेपी उनको निकाल कर घरों से सड़क पर लाकर पीटती है, दुनिया को उनका तमाशा दिखाती है। लेकिन जब दोस्तों आप समझिए एक इंसान को पुल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और वो जब पुल को ध्वस्त कर देते हैं, एक ऐसी घड़ी कंपनी दोस्तों जिसने कभी पुल का काम लिया ही नहीं, और वो भी दोस्तों आप समझिए बिना टेंडर के ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। बिना टेंडर के आप किसी को भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते, सबसे पहला उल्लंघन तो यही किया है। लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि भाजपा अपने किए पर शर्मिंदा होगी, क्योंकि लोगों की जान जाती है तो जाए, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों राहुल गांधी के साथ दिखाई दिए आदित्य ठाकरे। राहुल बोले फिलहाल देश को बर्बाद किया बीजेपी ने महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी लाकर। आपको बता दें दोस्तों राहुल गांधी और आदित्य ठाकरे ने कदम से कदम मिलाकर चले। ऐसे में आदित्य ठाकरे ने राहुल गांधी की तारीफ भी की। आदित्य ठाकरे ने कहा कि फिलहाल राहुल गांधी भारत जोड़ने निकले और ऐसे में हम उनके साथ हैं। आज जो देश में नफरत फैलाई जा रही है कुछ ईडी के बल पर दोस्तों, कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर जमकर गरजते हुए नजर आए आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर देश में नफरत फैलाने का काम करती है और वो जाति और धर्म के आधार पर लोगों से वोट मांगती है। इसी को लेकर आपको बता दें जमकर गरजते हुए नजर आए हैं आदित्य ठाकरे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जमकर वायरल भी हो रही है, राहुल गांधी को जमकर समर्थन मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि भारत जोड़ो यात्रा में लोगों को प्यार मोहब्बत ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन बीजेपी दोस्तों देश में नफरत फैलाती है और इस नफरत की राजनीति को सभी जान चुके हैं। ऐसा नहीं है कि अब कोई इससे दोस्तों अनछुआ है, सब जानते हैं कि बीजेपी सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के बल पर अब तक वोट लेती आई है और आगे भी उसकी यही रणनीति है। लेकिन आदित्य ठाकरे और राहुल गांधी ने मिलकर ऐलान कर दिया कि फिलहाल अब की बार भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे, खास कर यहीं से नहीं दोस्तों जहां पर भी बीजेपी खड़ी होगी चुनाव लड़ने। आप समझ सकते हैं कि फिलहाल महाराष्ट्र में बहुत जल्दी चुनाव आएगा और एकनाथ शिंदे की सरकार बना दी गई, लेकिन बहुत जल्दी दोस्तों इस सरकार का बेड़ा गर्क होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बार फिर से कहीं ना कहीं अगाड़ी की सरकार आएगी। क्योंकि जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है वो तो इधर ही दिखाई दे रहा है, बीजेपी को कोई वोट देना चाहता नहीं है। सब जानते हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र में बीजेपी क्या करती है और इसीलिए बीजेपी से लोग पल्ला झाड़ना है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले इस बार गुजरात में 20 से 28 सीटें ला पाएगी बीजेपी, इससे ज्यादा नहीं। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी और गुजरात सरकार में भयंकर भिड़ंत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल इस बार बीजेपी को गुजरात में सिर्फ 20 से 28 सीटें ही मिलेंगी। जी हाँ, आप जानते हैं दोस्तों कि गुजरात जीतने का सपना देख रही है बीजेपी को लगता है कि जो 27 साल से चला आ रहा है वो अब भी चला आएगा। आप खुद जानते हैं दोस्तों कि 27 साल में किस तरीके से बीजेपी ने खास करके गुजरात और गुजरात के लोगों को बर्बाद कर दिया है। ऐसे में दोस्तों अब हम आपको बता दें कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी विरोधी लहर चल रही है, जहां पर गुजरात में ये ऐलान कर दिया गया है कि फिलहाल जो बीजेपी है अब की बार 28 से 20 सीटें लेकर आएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम गुजरात में हमारी सत्ता आने वाली है और सत्ता आते से ही गुजरात के लोगों का ध्यान रखा जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी लोगों को 27 साल से धोखा दे रही है और पिछले 27 सालों में इन्होंने खास करके गुजरात के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। जाहिर सी बात है दोस्तों बीजेपी के खिलाफ जमकर हल्ला बोलते हुए नजर आए केजरीवाल ने साफ कर दिया कि फिलहाल बीजेपी को सत्ता में नहीं रहने देंगे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों मैंने आपसे पहले भी कहा है कि फिलहाल बीजेपी और बीजेपी के लोग जो बातें करते हैं वो समझ में नहीं आती हैं। इसी को लेकर कहीं ना कहीं केजरीवाल ने कहा है कि फिलहाल जैसे ही सत्ता में आएंगे हम सबसे पहले जो है यहाँ पर लोगों के लिए खास करके बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करेंगे। आपको बता दें दोस्तों सरकार की कमियां और सरकार की नाकामियां दोनों ही हमें खूब दिखाई देती हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की चीज़ें बोलती है या जिस तरीके के फैसले दोस्तों लेती है वो आपकी और हमारी समझ से बहुत बाहर हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पूरी तरीके से घिर चुके हैं और अब दोस्तों कहीं ना कहीं गुजरात में सच में बीजेपी हटाओ लहर दिखाई दे रही है और ये साफ है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले हिमाचल और गुजरात के चुनाव से पहले दंगा कराना चाहती है बीजेपी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को घेर लिया। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल चुनाव से पहले दंगे कराना चाहती थी बीजेपी गुजरात और हिमाचल में। ममता बनर्जी ने कहा कि लोगों को भड़काने की कोशिश की जाती है, चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान के कार्ड पर वोट मांगे जाते हैं और यह राजनीति बीजेपी की बहुत पुरानी है। आपको बता दें ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल देश से बीजेपी को हटाना, बीजेपी विरोधी लहर चलेगी देश में। आपको बताता चलूँ दोस्तों इस वक्त बीजेपी के खिलाफ जमकर हल्ला बोल दिया है ममता बनर्जी ने साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी के नेता मुंह से जहर उगलते हैं और इनके बोल भी दोस्तों किसी तीर से कम नहीं होते। आप समझिए गुजरात में बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ओवैसी टीपू सुल्तान वाली हरकतें कर रहा है, टीपू सुल्तान को लाना चाहते हैं फिर से। इस तरीके की बयानबाजियां भी चल रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि फिलहाल बीजेपी का प्लान लीक हो गया है, वो चुनाव से पहले दंगे कराने की फिराक में थी। सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि इस वक्त ममता बनर्जी जो कह रही हैं वो सच भी हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि चुनाव से पहले ही बीजेपी का ये षड्यंत्र रचती है। हर बार बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते रहते हैं कि बीजेपी दंगा कराएगी और इससे पहले ही कहीं ना कहीं दोस्तों ये निकलकर सामने आया। दरअसल बीजेपी दोस्तों क्या करती है कि जब कोई विपक्ष उसके सामने चुनाव लड़ने की कोशिश करता है तो बीजेपी कुछ भी कर उन लोगों को हटाने का काम करती है ताकि बीजेपी फिर से सत्ता में आ जाए। खास करके वो मजबूत चेहरे या तो उनको खरीद लिया जाता है या डरा दिया जाता है, या फिर दोस्तों आप समझते ही हैं कि ईवीएम तो है ही, एक नहीं तो दूसरा तुक्का लगाएंगे, दूसरा नहीं तो तीसरा। इन सब के बावजूद भी दोस्तों अगर बीजेपी हार जाए तो समझ जाइएगा कि किस्मत भी जो है आपके साथ है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इतना करने के बाद भी हरा नहीं पाएंगे मोदी सच्चाई को तो फिर किस्मत सच में सच के साथ ही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस को मिला एनसीपी का साथ, गठबंधन में चुनाव लड़ेगी गुजरात में कांग्रेस। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस ने अपनी 79 यानी कि 79 सीटों तक का ऐलान कर दिया है कि कौन कौन प्रत्याशी होंगे। कांग्रेस ने अपने पुराने कद्दावर नेताओं पर भरोसा जताया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें हेमंत सोरेन
बोल रहा हूँ दोस्तों कि अगाड़ी जो है वो 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एनसीपी। आपको बता दें शरद पवार 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस का साथ देंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि शिवसेना जो है वो कांग्रेस के समर्थन में जो है यहाँ पर रैलियां करेगी और जो है शिवसेना कांग्रेस का समर्थन करेगी। आपको बता दूं दोस्तों 3 सीटों पर एनसीपी चुनाव लड़ेगी। 80 सीटों के लगभग अभी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम साझा कर दिए हैं। कुल सीटें आपको बता दें, कुल सीटें 182 हैं। 182 सीटों में से दोस्तों अब देखना ये होगा कि फिलहाल गुजरात में कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि ये आप जानते ही हैं कि आम आदमी पार्टी बहुत लंबे समय से ये दावा कर रही है कि उसकी सरकार आ रही है। लेकिन दोस्तों ये आपको भी पता है कि फिलहाल कांग्रेस पिछली बार महज 10 सीटों से गुजरात में चूक गई थी। लेकिन अब की बार दोस्तों आम आदमी का दबदबा दिखाई दे रहा था गुजरात में, पर बताया ये जा रहा है दोस्तों कि डोर टू डोर जाकर कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपना, आप समझिए, डोर टू डोर जाकर कांग्रेस के प्रत्याशी अपना प्रचार कर रहा है, जिसका मतलब साफ है दोस्तों कि फिलहाल कांग्रेस को एक बड़ी उपलब्धि मिल सकती है यहाँ पर, क्योंकि अब की बार जो स्ट्रेटजी कांग्रेस ने बनाई है उससे कांग्रेस को एक बड़ा फायदा मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 राज्यों में से एक राज्य कांग्रेस के नाम होना बहुत ज़रूरी, हिमाचल हो। मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों हिमाचल और गुजरात दोनों ही जगह कांग्रेस का दबदबा दिखाई दे रहा है, लेकिन हिमाचल में कंफर्म कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात में दोस्तों त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है, जहां पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस में त्रिकोणीय मुकाबला है। अब देखना ये है दोस्तों कि इस मुकाबले पर कौन सत्ता पर काबिज पाएगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा। लेकिन ये बात झुटलाई नहीं जा सकती है कि दोस्तों गुजरात में राहुल गांधी ने जब प्रचार किया था, जब उनके सर पर पूरा भार हुआ करता था कांग्रेस का, तब राहुल गांधी ने लगभग दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उनको 10 सीटों से मात मिली थी। 10 सीटें अगर और होती राहुल के पास तो अपनी सरकार इजीली हाथ में बना लेते। लेकिन आपको बता दें उस वक्त कांग्रेस काफ़ी मजबूत हुआ करती थी और उस वक्त हार्दिक पटेल भी कांग्रेस के साथ थे। अब की बार दोस्तों जिग्नेश मेवानी थे, लेकिन कांग्रेस ने गुपचुप दोस्तों प्रचार किया है। देखना ये होगा कि इस प्रचार का क्या असर होता है, क्योंकि कांग्रेस दोस्तों गुजरात में ज़्यादा दिखाई नहीं दी। हिमाचल में तो कांग्रेस हर जगह दिखाई दी है, लेकिन गुजरात में कांग्रेस कहीं ज़्यादा दिखाई नहीं दी है। और इसीलिए कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने कहा कि मामला त्रिकोणीय है, क्योंकि केजरीवाल जो है वो भी गुजरात में चल रहा है और काफ़ी आगे चल रहा है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि क्या सिर्फ दिखावे का प्रचार था आम आदमी पार्टी का, या सच में ऐसी कोई लहर है जो आम आदमी पार्टी को वोट दिलाएगी, या फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस फिर से एक बार दोस्तों बाजी मार कर ले जाएगी और बीजेपी आपको दोनों को बड़ा झटका दे जाएगी। ये देखना दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अब की बार कांग्रेस से लोगों को इसलिए भी उम्मीदें हैं कि कांग्रेस की बहुत सारी CWC की बैठकें हुई, उसमें कई बड़े फैसले लिए गए, कैसे चुनाव होंगे आगे, कैसे रणनीतियाँ बनाई जाएंगी, कैसे चुनाव को जीतना है हमें। क्योंकि जाहिर सी बात है पिछली बार 5 राज्य में चुनाव हुए और कांग्रेस ने एक भी राज्य नहीं जीता था। उसके बाद प्रशांत किशोर आए, उन्होंने काफ़ी कुछ समझाया, लेकिन उनकी बात बनी नहीं, तो वो कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन नहीं किया। अब देखना होगा कि फिलहाल आखिर आगे की स्ट्रेटजी बीजेपी की क्या है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों हेमंत सोरेन का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले डरने वाले नहीं है, देश में एक ऐसी सरकार आकर बैठ गई है जिसने गरीब, बेरोजगार और लाचारों की कमाई पर और रोजगार पर डाका डाल दिया। आपको बता दें हेमंत सोरेन ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने देश में नफरत फैलाई है और नफरत फैलाने के साथ साथ बीजेपी ने रोजगार भी छीन लिया। आपको बता दूं रोजगार को लेकर जमकर बरसते हुए नजर आए हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। सोरेन ने कहा कि फिलहाल एक ऐसी सरकार सत्ता में आकर बैठ गई है जो कि जनता विरोधी सरकार है, इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। सोरेन ने कहा कि फिलहाल झारखंड का कोई भी इंसान डरने वाला नहीं है। और आपको बता दोस्तों झारखंड की सरकार को गिराने की कई बार कोशिश भी की गई है। सोरेन ने कहा कि हमें डराया जाता है, हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लगा दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी डरने वाले नहीं हैं। सोरेन ने कहा कि फिलहाल बीजेपी की तो आदत ही यही है, वो आए दिन इस तरीके की हरकतें करती है, लेकिन हम नहीं डरेंगे। सिंपल सी बात ये है दोस्तों कि सोरेन के इस ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच गई है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बीजेपी जो है दोस्तों वो
सोरेन की सरकार गिराना चाहती थी, लेकिन हेमंत सोरेन ने बीजेपी को ही घेर लिया और बीजेपी की सारी नाकामियां गिनवा दी। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप जब वोट मांगने जाते हो तो एक बड़ा सारा घोषणा पत्र जारी करते हो। अफसोस की बात ये दोस्तों, घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे होते हैं, हम आपको ये फ्री देंगे, हम आपका जीवन सुरक्षित कर देंगे, सिंपल सी बात ये गरीबी हटा देंगे, लेकिन इन सब मामलों में दोस्तों सरकार फेल हो जाती है। कहती कुछ है, सरकार करती कुछ है। और बहुत सारे लोग, इतनी महंगाई बढ़ने, इतनी गरीबी होने के बाद भी कुछ लोग बीजेपी को वोट दे ही देते हैं। तो ये एक तरीके से अफसोस भी कह सकते हैं इसे, कि ये अफसोस ही है कि जनता को सब कुछ दिखाई दे रहा है फिर भी। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों।